Hey folks, I hope you all are doing good. So in today's video I would be discussing about a very fundamental and a very basic concept which is if else statement. So ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि जब आप किसी भी लैंग्वेज को लर्न कर रहे होते हो, बी इट जावा, पाइथन, C++, ये कॉन्सेप्ट आपको सारी लैंग्वेजेस में कॉमन मिलेगा. तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के साथ. सो अगर मैं नॉर्मल लाइफ की बात करूँ, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स की बात करूँ, तो इफ़ एल्स जैसे जो सिचुएशन जो एक्चुअली ये स्टेटमेंट दिखाता है वो वैसे सिचुएशन हम रियल लाइफ में भी फेस करते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर मैं आपको एज दे दूँ किसी की और आपसे पूछूं कि ये पर्सन एलिजिबल है वोट करने के लिए या नहीं, तो आप यही चेक करोगे कि अगर क्या ये 18 अबव है. तो इफ़ आप इंग्लिश में भी अगर मैं आपसे ही कहूँ तो आप ये बोलोगे कि इफ़ द एज इज़ ग्रेटर देन 18 देन आप कहोगे कि ही और शी कैन वोट. बट इफ़ इट इज़ लेस देन 18 तो इट इज़ लाइक तो सेइंग, सो इट इज़ लाइक एल्स. सो एल्स वाला पार्ट जब आएगा तो हम बोलेंगे कि नहीं ये वोट कर सकता. सो बस यही कॉन्सेप्ट है इफ़ और एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में भी. क्या होता है इसमें, ये एक तरीके का, सबसे पहले बोलूँ तो ये एक तरीके का कंट्रोल स्टेटमेंट. अब कंट्रोल स्टेटमेंट से मेरा क्या मतलब है? कंट्रोल स्टेटमेंट से मेरा ये मतलब है कि अगर मैं इसको ड्रॉ करके बताऊँ, कंट्रोल स्टेटमेंट से मेरा मतलब ये है कि ये आपको हेल्प कर रहा है प्रोग्राम के कंट्रोल को डिसाइड करने में. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप ये चेक कर पा रहे हो कि मुझे किस ऑर्डर में अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है. अब कंट्रोल स्टेटमेंट जो है 3 टाइप के होते हैं. क्या? सिलेक्शन, सेकेंड हो गया हमारा सीक्वेंशियल, और थर्ड हो गया हमारा लूप्स. अब इससे मेरा मतलब ये है कि ये तीनों ही तरीके के जो मैंने स्टेटमेंट्स आपको बताए, ये तीनों ही आपको हेल्प कर रहे हैं प्रोग्राम का फ्लो डिसाइड करने में. जब मैं सिलेक्शन की बात कर रही हूँ तो आप सेलेक्ट कर रहे हो कि आपको क्या चीज़ में एग्जीक्यूट होना है, क्या चीज़ में आपके प्रोग्राम के कंट्रोल को जाना है. क्या वो इफ सेक्शन में जाना चाहता है, क्या वो एल सेक्शन में जाना चाहता है. जब मैं सीक्वेंशियल की बात कर रही हूँ तो सीक्वेंशियल से मेरा मतलब है कि आप नॉर्मली अब तक जो भी प्रोग्राम करते आए हो कि 1 by 1 आपके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने चाहिए. सीक्वेंशियल मतलब वो हो गया. और लूप्स की बात करूँ तो हम आगे देखेंगे कि ये बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि 1 by 1 आइटरेट करता जाएगा और कुछ किसी काम को कुछ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स करेगा. तो अभी इस बाकी दो स्टेटमेंट्स में ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, अभी हम इसको सिलेक्शन तक ही रेस्ट्रिक्ट करते हैं. सो सिलेक्शन से मेरा मतलब ये था. ओके, अब वही बात कि इफ एल्स की नीड क्यों पड़ी. तो जैसे अब आप एक इंसान की अगर मैं आपको एज दे दी तो आप कैलकुलेट कर लोगे, बट यही काम अगर आपको कंप्यूटर से कराना हुआ कि मेरे को ये बताओ कि ये एलिजिबल वोटर है या नहीं है, या फिर लेट से मैंने मार्क्स दे दिए और मैंने आपसे कहा कि एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें आपको ये करना है कि ये बंदा पास हो रहा है या फेल हो रहा है. सो ये सारी चीज़ अगर आपको करनी है तो आपको ये काम इफ एल्स स्टेटमेंट ही हेल्प करने ही एक प्लेटफॉर्म देते हैं, कॉन्सेप्ट है जो कि आपको इस चीज़ में हेल्प कर रहा है. सो अब बात करते हैं कि इफ एल्स का सिंटेक्स क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें और भी जानेंगे कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, एल्स इफ क्या होता है. सो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस. तो अगर मैं बात करूँ कि सिंटेक्स क्या होता है, ये वही वैसा ही हो गया बिल्कुल कि आप क्या करोगे, इफ लिखोगे. इफ एक कीवर्ड होता है, किसी भी लैंग्वेज में जाओगे, जावा, पाइथन या C++, इफ एक कीवर्ड वो आपको एज इट इज लिखना है. देन आपको स्मॉल ब्रैकेट्स लगाने हैं, स्मॉल पैरेंथेसिस. ओके, और इसके अंदर आएगी क्या? कंडीशन. सो यहाँ पर हमारी कंडीशन आएगी. अब कंडीशन में क्या आएगा कि जैसे अगर मैं एज वाला एग्जांपल लूँ तो ओके, इससे बिफोर आई टेल यू विद एग्जांपल मैं पहले आपको सिंटेक्स क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पर कुछ तो कंडीशन लिखेंगे, देन हमारे पास कर्ली ब्रेसेस होंगे. अब इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या होगा, जो भी आप करवाना चाहते हो, जब आप चाहते हो कि इफ़ वाली जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई है. सो लेट्स से आप कहना चाहते हो कि मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ कि यस द वोटर इज एलिजिबल, तो मैं ऐसे कुछ लिख दूंगी कि सी आउट और अंदर जाकर के एलिजिबल. सो कुछ ऐसा आप कर सकते हो. तो अब ये हो गया इफ कंडीशन. लेकिन अब ये इफ कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुई तो आपके पास कुछ और पार्ट भी तो होना चाहिए ना, जिसमें आप कहोगे कि अगर ये ट्रू नहीं हुई तो आप ऐसा कुछ प्रिंट करना. तो वहीं पर उसी कॉन्सेप्ट के कारण हमारे पास आता है एल्स. एल्स भी अपने आप में कीवर्ड है और इसके बाद कोई सच स्मॉल ब्रैकेट्स नहीं लगते हैं. तो आपको डायरेक्टली क्या लगाने हैं? कर्ली ब्रेसेस. और अगेन आप इसके अंदर यहाँ पर अगर आप कुछ प्रिंट करना चाहते हो तो आप ये लिखोगे कि सी आउट नॉट एलिजिबल. सो मोर और लेस ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यहीं तक ही है कि अगर मैं सिंटेक्स की बात करूँ तो ये एक सिंटेक्स हो गया, एक बेसिक सिंटेक्स हो गया इफ एल्स स्ट्रक्चर का. हम प्रोग्राम में भी देखेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, बट अगर बेसिक सिंटेक्स की बात करूँ तो ये ऐसा है. अब नेक्स्ट पार्ट क्या आती है, इसमें आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, वो ये कि जब जैसे आप कोड वगैरह भी करोगे प्रोग्राम्स में तो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप ये ब्रेसेस
उन स्टेटमेंट्स के लिए भी यूज़ करो जब नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स सिंगल हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से अगर आप सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख रहे हो इफ ब्लॉक के अंदर, ये हमारा पूरा एक ब्लॉक है, अगर आप इस इफ ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख रहे हो तब इन ब्रेसेस को लगाने की नीड नहीं होती। सिमिलर रूल अप्लाइज फॉर एल्स ब्लॉक एज वेल, बट अगर आप मोर देन वन स्टेटमेंट लगा रहे हो तो आपको उनको क्लब करना पड़ेगा इनके हेल्प से। अगर आप नहीं करोगे तो होगा क्या? सिर्फ एरर नहीं आएगा, बट सिर्फ ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो भी आपने लिखी होगी वो, अब लेट्स से सी आउट के बाद मैंने एक और सी आउट लिखा और लिखा मान लो यस, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट लाइन ही होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो ये दोनों एग्जीक्यूट हो तो उस केस में आपको ये दोनों ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्स इफ की। अब एल्स इफ का लॉजिक क्या है? एल्स इफ का लॉजिक तब आता है जैसे हम इसको एक एग्जांपल ले सकते हैं इसका मार्क्स की हेल्प से। सो मार्क्स की हेल्प से अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँ कि अगर आपके पास कुछ मार्क्स हैं किसी भी स्टूडेंट के और मैंने उसको बोला कि कुछ ग्रेड्स देने हैं, तो मैंने बोला कुछ कुछ कंडीशंस हैं जिस पे आप कौन सा ग्रेड दोगे। क्या? जैसे अगर वो लेस देन 33 है, लेट्स से अगर वो मार्क्स लेस देन 33 है तो आप उसको दोगे फेल। ओके, ठीक है। फिर लेट्स से मैंने कहा कि अगर 33 से अगर 60 तक है, अगर उसके मार्क्स, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा